गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा। इस व्रत कथा को बृहस्पतिवार के दिन अर्थात कि गुरुवार के दिन अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। इस दिन भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना करके भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा के श्रवण से मनुष्य की संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होती हैं। निःसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को बृहस्पतिवार के दिन भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। आइए हम भी आज के इस वीडियो में सुनेंगे भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय। प्राचीन काल की बात है, भारतवर्ष में एक नृपति राजा राज्य किया करता था। वह राजा बड़ा ही प्रतापी और दानी था। प्रतिदिन मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता और वह ब्राह्मण तथा गुरु की सेवा किया करता था। राजा के दरबार से कभी कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह राजा प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता, पूजन करता एवं दीन दुखियों की सहायता करता। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को तनिक भी अच्छी ना लगती थी। ना तो वह व्रत ही करती थी और ना ही किसी को एक दमड़ी तक भी दान में देती थी, और राजा से भी ऐसा करने से वह मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने जंगल को गए हुए थे। घर पर उस समय रानी और दासी अकेली थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर आकर भिक्षा मांगने लगे। साधु महाराज ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मुझे इस दान और पुण्य से तो मैं तंग आ चुकी हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कुछ कृपा करें जिससे सारा धन नष्ट हो जावे तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव तब कहने लगी, हे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से भी भला कोई दुखी होता है? इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखता है। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे का निर्माण करो, निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धर्म के साथ ही यज्ञ आदि जैसे कर्म भी करो। इस प्रकार के कर्मों को करने से आपका नाम लोक और परलोक दोनों में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु महाराज की इन बातों से तनिक भी प्रसन्न हुई और उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने तब कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें जैसा बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन अपने घर को गोबर से लीपना, केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के हाथ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने मात्र से ही तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर के साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का निश्चय कर लिया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए अभी केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनके समस्त धन और संपत्ति का नष्ट हो गया। भोजन के लिए परिवार दोनों समय तरसने लगा तथा सांसारिक भूखों से दुखी होकर के रहने लगा। तब एक दिन राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं। देश चोरी प्रदेश भीख बराबर है, अतः यहाँ कोई कार्य भी नहीं कर सकता।
मैं अब प्रदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा। शायद ऐसा करने से हमारा भाग्य बदल जाए। ऐसा कह करके राजा प्रदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ियों को काट करके लाता और शहर में बेच करके अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना घर में रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल को पीकर ही दोनों रह जाती थी। एक समय की बात है, रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा तो रानी अपनी दासी से कहने लगी, हे दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है जो बड़ी धनवान है, तो उसके पास जाओ और वहाँ से 5 सेर बेझर मांग करके ले आ, जिससे हमारा कुछ समय अच्छे से गुजर बसर हो जाएगा। दासी रानी की आज्ञा मान करके उसकी बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय गुरु भगवान बृहस्पति देव की पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से तब कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझड़ दे दो। यह बात दासी ने अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने उस समय कोई उत्तर नहीं दिया। तब दासी दुखी होकर के क्रोध में वापस लौट आई। आकर अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही बड़ी धनी स्त्री है। वह तो छोटे मनुष्यों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे अनेक बार कहा, परंतु आपकी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब मैं वापस चली आई। रानी तब कहने लगी, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे और बुरे का पता तो विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ न बोली, इससे वह बहुत ही दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन और भगवान बृहस्पति देव का पूजन को समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई। कहने लगी, हे बहन, मैं भगवान बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी जब तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी। जब तक कथा होती है तब तक हम लोग ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं कुछ न बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी तब कहने लगी, हे बहन, हमारे घर अनाज का एक दाना भी नहीं है। वैसे तो तुमसे कोई भी बात छिपी नहीं है, इसी कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन तब कहने लगी, हे बहन, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुन दासी घर के अंदर गई। वहां उसे एक घड़ा बेझर भरा मिल गया। यह देख करके उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। बाहर आकर के उसने रानी को बतलाया, साथ ही यह भी कहा, हे रानी, देखो, वैसे जब हमें अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। यदि इनसे व्रत की विधि और कथा को पूछ लिया जाए तो हम भी इस व्रत को किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से भगवान बृहस्पति देव के व्रत के विषय में पूछा। उसकी बहन ने तब बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्य उदय से पूर्व ही उठ करके स्नान इत्यादि करके भगवान बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन अपने केशों को नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्का, गुड़ जल को लोटे में डाल करके भगवान विष्णु का और केले के वृक्ष की जड़ का पूजन करें, दीपक जलावें और उस दिन एक ही समय का भोजन ग्रहण करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का ही करें तथा कथा का श्रवण करें। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस तरह से व्रत और पूजन की विधि को बतला करके रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने उसी समय निश्चय किया कि भगवान बृहस्पति देव का पूजन वो दोनों जरूर ही करेंगी। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो दोनों ने व्रत रखा। घुड़साल में जा करके चना और गुड़ बीन करके ले आई तथा उसकी दाल से केले की जड़ और भगवान विष्णु का पूजन संपन्न किया, परंतु पीला भोजन कहाँ से आवे? दोनों बड़ी दुखी हुई, लेकिन उन्होंने व्रत किया था, इस कारण भगवान बृहस्पति देव अत्यधिक प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए। दासी को देते हुए कहने लगे, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है।
तुम दोनों ही इस भोजन को करना। दासी भोजन पाकर के बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से कहने लगी, हे रानी जी, चलो भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के विषय में कुछ न पता था, इसलिए वह दासी से कहने लगी कि जा तू ही भोजन कर। दासी कहने लगी, एक महात्मा हमें भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गया है, इसलिए भोजन तू ही कर ले। दासी ने कहा, एक महात्मा हम दोनों के लिए 2 अलग अलग थालों में सुंदर पीला भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। तब दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह ही आलस्य करने लगी। तब दासी कहने लगी, हे रानी, तुम पहले भी इस प्रकार का आलस्य करती थी, तुम्हें धन को रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन को पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावली इत्यादि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवा कर दान दो, कुंवारी कन्याओं को विवाह करो, साथ ही धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग की प्राप्ति हो। इससे पितर भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मान करके तब रानी ने इसी प्रकार के कर्म को करने प्रारंभ किए, जिससे उसका काफी यश फैलने लगा। एक दिन के बाद है कि रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। उन्होंने गुरु भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातः काल उठकर जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़ करके उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काट कर उन्हें बेच करके अपने जीवन को गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में भगवान बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर कहने लगे, हे लकाहारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया। वह साधु की वंदना करके कहने लगा, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा तो दयालु होते हैं। वे राजा से कहने लगे, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने भगवान बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी भगवान बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल को लोटे में डाल करके केले का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो। भगवान तुम्हारी सभी कामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा कहने लगा, हे प्रभु, मुझे लकड़ी को बेचकर इतना पैसा नहीं बच पाता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, फिर मेरे पास कोई साधन भी नहीं जिससे मैं समाचार को जान सकूं, और मैं भगवान बृहस्पति देव की क्या कथा कहूँ, मुझको तो यह भी मालूम नहीं है। तब साधु बने भगवान बृहस्पति देव कहने लगे, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर के शहर को जाओ। तुम्हें रोज से दुगने धन की प्राप्ति होगी, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा भगवान बृहस्पति देव के पूजा का सामान भी आ जाएगा। और जहाँ तक भगवान बृहस्पति देव की कथा की बात है तो वह इस प्रकार है। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय। प्राचीन काल की बात है, एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान न थी। वह ब्राह्मण प्रतिदिन पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। ना तो स्नान ही करती, ना ही किसी देवी देवता की आराधना पूजा ही करती। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम वह भोजन करती, बाद में किसी अन्य कार्य को करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहा करते थे। पत्नी को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूपी रत्न उत्पन्न हुई और वह कन्या अपने पिता के घर में चंद्रमा की भांति बढ़ने लगी। बालिका प्रातः काल
उठ करके भगवान विष्णु का पूजन पाठ करती और बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत भी रखने लगी। सुबह सवेरे पूजा पाठ समाप्त कर जब वह बालिका पाठशाला जाती तो मुट्ठी में जौ भर के ले जाती, जिसे पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। वही जौ जब स्वर्ण की हो जाती तब लौटते समय उनको बीन करके घर ले आती थी। एक दिन की बात है, वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटककर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार का दिन था। इस कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने कन्या की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाते हुए स्कूल चली गई। स्कूल से लौटकर जब वह जौ को बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ को साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में उन सोने के जौ को फटककर साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और सोने के सूप में जौ को साफ करते हुए देखकर वह उस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल आकर के वह भोजन तथा जल को त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार के द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई अन्य कारण है सो मुझे बतलाओ। मैं वही कार्य करूंगा जिसमें तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की बातों को सुनी और कहा, हे पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़के के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ को फटककर साफ कर रही थी। यह सुनकर के राजा हैरान हो गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। तब राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बतलाया और मंत्री उस लड़की के घर गया। राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया, जिससे कुछ ही दिनों बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही फिर उस ब्राह्मण देवता के घर में पहले की भांति गरीबी दरिद्रता का निवास हो गया। अब तो भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर के ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास मिलने गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। तब कन्या ने बहुत सारा धन धान्य दे करके पिता को विदा कर दिया। इस प्रकार से ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री अपने पिता को कहने लगी, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लेवा लाओ, जिससे मैं उन्हें वह विधि बतला दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता तब अपनी स्त्री को साथ लेकर के पुत्र के पास राजमहल पहुंचे। पुत्री अपनी माँ को अनेक प्रकार से समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो, जिससे सभी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने अपनी पुत्री की बातों का मान न रखा और प्रातःकाल उठते ही पुत्री का बचा हुआ जूठन खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री बहुत अधिक क्रोध में आकर के रात में एक कोठरी से सारा सामान निकाल करके उसमें माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला तथा स्नान आदि करा कर पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई और बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई। ब्राह्मण देवता भी सुखपूर्वक इस लोक के सभी सुखों को भोग करके स्वर्गों को प्राप्त हुए। इस तरह की कहानी कह करके साधु देवता वहां से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट करके किसी अन्य शहर में बेचने गया। उस दिन उसे अन्य दिनों से अधिक धन की प्राप्ति हुई। राजा ने चना गुड़ आदि ला करके भगवान बृहस्पति देव का व्रत पूजन किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो वह भगवान बृहस्पतिवार का व्रत करना ही भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए।
उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्य में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में ना तो भोजन ही बनावे ना ही आग जलावे, समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा के आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के यहाँ भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकाहारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में लिवा ले गए। जब राजा लकाहारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर जा पड़ी जिस पर उसका सोने का हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय कर लिया कि मेरा हार इसी लकाहारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिकों को बुलवा करके उसे जेल खाने में डलवा दिया। जब लकाहारा बना राजा जेल खाने में गया तो दुखी होकर के विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। तत्काल ही भगवान बृहस्पति देवता साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, हे मूर्ख, तूने भगवान बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इसी कारण तुझे दुख की प्राप्ति हुई है। अब तू चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा कर सामान मंगवाना और कथा करना, प्रसाद को बांटना। ऐसा करने से तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। जब अगला बृहस्पतिवार आया तो राजा को जेल के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवा करके कथा कही और प्रसाद का वितरण किया। उसी रात्रि को भगवान बृहस्पति देव ने नगर के राजा को सपने में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है और राजा है। उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल जब उठा तो खूंटी पर हार टंगा हुआ देख करके लकाहारे को बुला करके क्षमा मांगी तथा राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट करके उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार राजा अपनी नगरी की ओर चल पड़ा। राजा जब नगरी के निकट पहुंचा तो उसे बहुत अधिक आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सारे धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा पूछने लगा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सभी लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी के द्वारा बनवाए गए हैं। इससे राजा को और अधिक आश्चर्य भी हुआ और गुस्सा भी आया। उधर रानी ने जब यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तब उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमें कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तो दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। क्रोध करते हुए राजा ने तलवार निकाली और पूछने लगे, बतलाओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? यह सुन रानी कहने लगी, हे प्रभु, हमें यह सब धन भगवान बृहस्पति देवता के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने उसी क्षण निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी भगवान बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा तथा रोज ही व्रत को किया करूँगा। अब तो राजा के दुपट्टे में हमेशा ही चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कथा कहता। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ से हो आवे। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर के अपनी बहन के यहाँ चल पड़ा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोक करके तब राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। तब वे लोग बोले, लो, हमारा आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाल ली और कथा कहनी शुरू की। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करते हुए वह मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा उससे बोला, अरे भाइयों, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान कहने लगा, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे की ओर चल पड़ा। राजा का हटना था कि बैल पछाड़ खाकर गिर पड़े और किसान के पेट में बहुत जोर से पीड़ा होने लगी। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह हाल देखा तो पुत्र से सभी हाल पूछा और बेटी ने सभी हाल कह सुनाया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली,
मैं तेरी कथा सुनूंगी, परंतु तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पीठ का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज राजा प्रातःकाल जब जगा तो यह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा अपनी बहन से कहने लगा, हे बहन, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने भोजन ना किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन ले। तो बहन कहने लगी, हे भैया, यह देश ही ऐसा है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में किसी अन्य कार्य को करते हैं। यदि कोई पड़ोस में हो तो मैं देख कर आती हूँ। ऐसा कह करके वह पड़ोस में देखने चली गई, जहाँ उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा, तब वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर के भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा कही, जिसको सुनकर ही कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की खूब प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर को जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपने सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। तब सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़कों को साथ मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं होती है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जावेगा। राजा तब कहने लगा, जब कोई बालक नहीं जावेगा तब तुम ही जा करके क्या करोगी। बड़े ही दुखी मन से राजा अपनी नगरी को लौट आया और लौट कर रानी से कहने लगा, हम निःसंतान हैं, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता है। इतना कह करके बिना भोजन आदि किए ही वह सैया पर लेट गया। तब रानी कहने लगी, हे प्रभु, भगवान बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात भगवान बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह बात जानकर बहुत अधिक खुशी हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से सर्वगुण संपन्न एक सुंदर सा पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश होकर के बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। तब राजा की बहन कहने लगी, हे भाभी, यदि मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें संतान कैसे प्राप्त होती। भगवान बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में जो कामनाएं रहती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक भगवान बृहस्पति देव का व्रत करता है एवं कथा को पढ़ता, सुनता या दूसरों को सुनाता है, भगवान बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना पूर्वक और सच्चे हृदय से भगवान बृहस्पति देव का व्रत पूजन करते हैं, कथाओं को सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामना उसी प्रकार से पूर्ण होती हैं जैसे रानी और राजा ने भगवान बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया था। उनकी सभी इच्छाएं भगवान बृहस्पति देव ने पूर्ण की थी। प्रत्येक मनुष्य को भगवान बृहस्पति देव की कथा का श्रवण करना चाहिए, हृदय से उनका मनन करते हुए जय जयकार लगाना चाहिए। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा, जो कि अनंत पुण्यों को देने वाली है, अनंत फलों को देने वाली है। यदि आज की कथा आप सभी को पसंद आई हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि पुण्य बांटने से बढ़ता है। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है। अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।